आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। भाजपा के पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह को लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने एक मामले में सुनाई 5 महीने के कारावास की सजा। कुशीनगर में 2 ट्रकों की सीधी टक्कर में 2 लोगों की मौत। हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। ओयो होटल्स पर मेरठ विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। करीब 25 अवैध ओयो होटल्स को किया गया सील्स। और मुरादाबाद में शराबी पति से परेशान पत्नी ने लिया इंतकाम। चारपाई से बांधकर लाठी डंडे से पीट पीट कर किया पति का कत्ल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के खुर्जा से भाजपा के पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह को आचार संहिता उल्लंघन करने के आरोप में एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने 5 महीने के कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपील पर जमानत देकर रिहा भी कर दिया। विजेंद्र सिंह 23 जनवरी 2017 को भाजपा प्रत्याशी के रूप में सैकड़ों समर्थकों के साथ खुर्जा स्थित जेवर अड्डे चौराहे के पास जुलूस लेकर जा रहे थे। एसआई रामावतार ने इन्हें रोककर जुलूस निकालने की अनुमति पत्र दिखाने को कहा, लेकिन वो अनुमति पत्र नहीं दिखा सके। इसके बाद एसआई ने खुर्जा कोतवाली में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया था। ये मुकदमा 8 अगस्त 2023 को अनूप शहर में एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए अदालत ने यह सजा सुनाई है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी और भाजपा विधायक प्रदीप बन्ना ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर धर्म के आधार पर आरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने भी खासतौर पर मुस्लिम जातियों के आरक्षण को ओबीसी का दर्जा देने से साफ इनकार कर दिया है, जो एक सराहनीय कार्य है। हम इस फैसले का इस्तकबाल करते हैं, लेकिन सीएम ममता बनर्जी बंगाल में मुस्लिम जातियों को ओबीसी में दर्जा देना चाहती हैं, जिसका भाजपा ओबीसी मोर्चा जोरदार विरोध करेगी। वहीं भाजपा विधायक प्रदीप बन्ना और भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनुज सैनी ने भी ममता बनर्जी पर मुस्लिमों को आरक्षण देने का कड़ा एतराज जताया और अदालत के फैसले का इस्तकबाल किया। कि आप लोगों ने सबने टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी ने देखा होगा कि जो पश्चिम बंगाल में जो वहाँ के हाई कोर्ट ने निर्णय लिया है कि भाई ये जो 2010 से लेकर के ये 2024 तक के जितने भी सर्टिफिकेट ऐसे बने हैं ओबीसी के, जिसमें कि ऐसा लगता है कि धर्म के आधार पर ही वो आरक्षण दिया गया है, उसको कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उस पर अभी स्थगन रोक लगा दी है कि भाई कोई भी ऐसा अभी आप कानून नहीं करें, उसमें लागू करेंगे। मगर वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। तेज चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के चलते इंसान तो इंसान, दुधवा के जंगल में स्वच्छंद विचरण करने वाले जंगली जानवर भी बेहाल और परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इंडो नेपाल बॉर्डर पर मौजूद दुधवा टाइगर रिजर्व से पानी में तस्कर हाथियों की एक झुंड का नहाते और मौज मस्ती करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग खासा पसंद कर रहे हैं। एक कहावत है कि बाहर की पूरी से घर की आधी रोटियां ही बढ़िया होती हैं, लेकिन युवा अपने मुस्तकबिल और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अक्सर नौकरी करने के लिए विदेश चले जाते हैं। जिनकी किस्मत अच्छी होती है वो तो विदेश में काम करके अपने परिवार और अपने भविष्य को बेहतर बना लेते हैं, लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे भी होते हैं जो गलत हाथों में पड़कर तमाम तरह की परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। ऐसा एक मामला सहारनपुर के थाना नकुड़ इलाके के ग्राम ढोला माजरा में सामने आया है। इस गांव के रहने वाले कुलदीप कुमार एक एजेंट ने उनके भविष्य के सपना दिखाते हुए उनके साथ काम करने के लिए थाईलैंड बुलाया था।
कुलदीप के भाई राहुल कुमार का आरोप है कि एजेंट ने गलत तरीके से बुलाकर उसके भाई को फंसा दिया है। उन्होंने बताया कि मानव तस्करी कर उसके थाईलैंड से म्यांमार भेज दिया गया, जहां पर उसको बंधक बनाकर दिन रात काम कराया जा रहा है। यही नहीं, काम में जरा सी भी कोताही होने पर कंपनी के लोग कुलदीप और उसके अन्य लोगों के साथ अमानवीय तरीके से मारपीट करते हैं और उसको नरकीय जीवन जीना पड़ रहा है। और पीड़ित परिवार के ग्राम प्रधान की मदद से क्षेत्र के विधायक मुकेश चौधरी और कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने गुहार लगाई तो उन्होंने विदेश मंत्री को पत्र लिखा है। राहुल की मां ने रोते हुए कहती हैं कि किसी भी तरह से उनके बेटे को अपने देश वापस बुला लिया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। मामला ये है कि मेरे भाई को बहुत यहाँ से थाईलैंड के लिए ले जाया गया था और थाईलैंड ले जाने के बाद वहाँ से मैसोट एयरपोर्ट पर एकदम हैंड टू हैंड टिकट करवाई गई और मैसोट एयरपोर्ट लेकर गए। वहाँ से 4-5 लोग उन्हें गाड़ी में डालकर खुफिया रास्ते से कंपनी में ले जाए गए और वहाँ पर उनसे बहुत बुरी तरीके से मारपीट करते हैं और 18 से 20 घंटा काम करवाते हैं और काम ना करने पर 10-10 किलोमीटर दूर भगाते भी है और उन्होंने अंदर एक जेल बना रखी है। अगर वो 2 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें मारा जाता है, अंदर ले जाकर बहुत बुरी तरीके से शौंक दिया जाता है और पैर को ब्लेड से काटा जाता है। मेरी विनती है सभी से, भारत सरकार से, मोदी जी से, योगी जी से कि मेरे भाई को जल्दी से जल्दी वहाँ से निकाला जाए और हमारे गाँव के प्रधान जी भी हमारी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में अवैध ओयो होटल्स पर मेरठ विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 दर्जन से ज़्यादा अवैध ओयो होटल सील कर दिए गए हैं। मेडा वीसी अभिषेक पांडे के निर्देश पर बड़ा एक्शन लिया गया है। बागपत रोड पर अवैध ओयो होटल्स को सील किया गया है। पुलिस और मेडा की टीम को देखकर होटल संचालक होटल छोड़कर फरार हो गए। मेरठ विकास प्राधिकरण के अफसरों को कई शिकायतें मिली थी, जिसके बाद कई थानों की फोर्स के साथ करीब 25 अवैध ओयो होटल सील किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी में अवैध खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि कार्रवाई करने पर उच्च अधिकारियों को जान से मारने की धमकी दे डालते हैं। इतना ही नहीं, खनन माफिया के खिलाफ अभियान चलाने पर सोशल मीडिया पर 2 युवकों का एक ऑडियो और वायरल हो रहा है, जिसमें एक जेसीबी संचालक एसडीएम के आने पर उनकी गाड़ी को जेसीबी से कुचलकर वापस नहीं जाने की धमकी दे रहा है। ऑडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी ने जांच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ये तहसील किसनी के संदर्भ में है संज्ञानित वायरल वीडियो। उसके संदर्भ में संबंधित एसडीएम जो कि एसडीएम किसनी हैं उनको तत्काल निर्देशित किया गया है कि जांच कराते हुए अपेक्षित विधिक कार्रवाई तर्कसंगत ढंग से सुनिश्चित कराएं। इस तरीके की जो दबंग जेसीबी चला रहे हैं, खनन का काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? इसी के संदर्भ में तो कार्रवाई करने गए थे, जैसा संज्ञानित हो रहा है वायरल ऑडियो से, और उसी के संदर्भ में दोबारा उनसे कहा गया है कि तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएं। वो धमकी जो दे रहा। झांसी सदर बाजार में आज उस वक्त भगदड़ मच गई जब कपड़े के शोरूम में लगे एसी से शॉर्ट सर्किट होने से ज़बरदस्त आग लग गई। आग इतनी बेकाबू हो गई कि तत्काल पड़ोस में बनी स्पोर्ट्स की दुकान को भी अपने आगोश में ले लिया। आग की बड़ी बड़ी लपटें देख वीवीआईपी इलाका सदर बाजार में भगदड़ मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और सेना की टीम भी मौके पर पहुंच गई। फायर और सेना के साथ महिला पुलिसकर्मी भी आग बुझाने को जूझते नजर आए। बड़े बड़े शीशे तोड़कर आग बुझाने का प्रयास जारी रहा। झांसी में लगातार ये आग जो बिजली बार बार ट्रैप हो रही उसके कारण लड़ रही। शॉर्ट सर्किट उसी वजह से होता है, 1 घंटे लाइट आ रही, 1 घंटे लाइट जा रही और प्रशासन संवेदनशील नहीं है। ये पहली घटना नहीं है, 6वीं घटना है। यहाँ तक कि हसारी पावर हाउस में भी आग लगी। जब बार बार बिजली आएगी जाएगी तो उससे जो इन्वर्टर है और जो बैटरी है वो फ्लक्चुएट होगी, तो ये इस पर प्रशासन का। उत्तर प्रदेश के झांसी के टहरौली से आज एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल डायल 112 लोगों की मदद करने के लिए है, लेकिन अब डायल 112 में बैठी पुलिस अपनी स्कॉर्पियो का रौब दिखाती नजर आ रही है। आपको बता दें कि आज शाकिर नाम के एक शख्स ने सीओ टहरौली को प्रार्थना पत्र देकर बताया है कि वो अपने मालिक सद्दाम के मकान पर अपनी 2 पालतू भैंसों को लेकर टहरौली आया था, जहां पर डायल 112 पुलिस वाली टीम ने रोककर उससे 1000 रुपये देने को कहा।
जब उसने देने से इनकार कर दिया तो पुलिस ने पीड़ित को लाठी डंडों से पिटाई कर दी। पीड़ित ने सीओ टहरौली को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। ये थी कि हम लोग 2 भैंसे लाद कर गाड़ी में अपने घर ले जा रहे थे, प्लाट पर उतार रहे थे। हाँ। 100 नंबर वाले मिले, उनने हमको रोका। हाँ। रोकने के बाद हमने गाड़ी रोकी। हाँ। बोले आगे आओ, तो हम लोग आगे भी गए। हाँ। आगे से बोले चलो और आगे आओ, तो फिर हमने हमारा प्लॉट आ गया तो वहाँ पर उतार देते हैं 2 भैंसे। हाँ। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग प्लॉट पर पहुँचे तो बोले क्यों जी हम रुक रहे थे, रुके कौन है? हाँ। हमने कहा तब रुके थे, आपने बोले और आगे चलो, तो और आगे हम लोग चले गए। हाँ। उसके बाद ये हुआ है कि जो 100-200 रुपये लगते थे हम दे देते थे उनको। हम बिजना रोड से आ रहे थे भैंसलात के। हाँ। इन्होंने रोका 112 नंबर वालों ने। 112 नंबर वालों क्यों थी? हाँ। तो बोले रोक गाड़ी, तो गाड़ी रोक ली। बोले 1000 रुपये दो। 1000 रुपये हमारे पास थे नहीं। 1000 रुपये किस चीज़ के मांग रहे थे? भैंसों के मांग रहे थे। बुलंदशहर के सिकंदराबाद नगर के एक फैक्ट्री में नामचीन कंपनी के पैकेट में दाल पैक किए जाने का मामला सामने आया है। कंपनी के प्रतिनिधि की तहरीर पर पुलिस ने फैक्ट्री चालक के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की है। वहीं सीओ पूर्णिमा सिंह ने बताया कि फैक्ट्री चालक दीपक गर्ग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राममिलन राणा ने मौके से दाल के सैंपल जाँच के लिए भेज दिए हैं। बुलंदशहर के आहार थाना इलाके के अवंतिका गंगा घाट पर एक छात्र का कत्ल करके उसकी लाश को गंगा में बहाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम युवक की तलाश में जुटी है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अपहरण के बाद मारपीट कर छात्र के शव को गंगा में फेंका गया है और लोगों की माने तो 6 आरोपी औरंगाबाद थाना इलाके के गाँव मुड़ी अबकापुर से कल दोपहर करण नाम के एक छात्र को स्विफ्ट डिजायर कार में बैठाकर लाए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। ये मैं उस लड़के का ताऊ हूँ। अच्छा। हाँ। हाँ जी, ये जो है लड़के को घर से ले गए थे, वो ला करके चलो सत्संग घर पे चल गए। तो वहाँ से इन्होंने वहाँ पिया खाया है। हाँ। और फिर गाड़ी करी है इन्होंने। हाँ। और गाड़ी करके जो है उसको लड़के को वहाँ से उठा करके और गंगा जी पे ले आए। अच्छा। और गंगा जी पर ला के और तुम्हारे उल्ली पहाड़ से टापू को इन्होंने वहाँ पहले तो टापू पे ले गए। टापू पे उसको मार करके और पल्ली को गंगा जी में फेंक दिया। अब बॉडी कहाँ मिली? बॉडी उल्ली मारा तो उल्ली और है, लेकिन बॉडी पल्ली और जाके मिली है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास जहांगीराबाद में एक युवक का रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। युवक ने पैंट में तमंचा लगाकर रील बनाई, जिसके बाद अब पुलिस युवक की तलाश कर रही है। कोतवाली इलाके में एक युवक का अपनी पैंट में फिल्मी अंदाज में तमंचा लगाकर रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस युवक की तलाश में जुट गई है। देश के सहारनपुर के थाना नांगल इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव ताजपुर के रहने वाले पॉलिटेक्निक के छात्र गौरव की देर रात ताजपुर डिगोली मार्ग पर गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए मृतक के परिजनों को सूचना देकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इनके साथ इनकी निर्मम हत्या हुई है। जो ये लैब पे से आता था, ये लैब पे काम करता था, उधर से आते हुए इसकी धारदार हथियार से नाड़ कट्टी गई और पेट में चाकू घोंपा गया। तो क्या किसी पे शक है आप लोगों को? हाँ, जो एक लड़की का प्रेम प्रसंग था इनका, इसका उनके उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में घर के बाहर खेल रहे 3 साल के मासूम बच्चे पर एक कुत्ते के अटैक का मामला सामने आया है। और बता दें कि जब बच्चा अपने घर के बाहर अकेला खेल रहा था तभी एक आवारा कुत्ते ने बच्चे पर हमला कर दिया, जिसमें बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसे देखा जा सकता है कि किस तरह खेलते हुए बच्चे पर कुत्ते ने हमला किया है। बाहर खेलते खेलते एक कुत्ता आया, आवारा ही था, काट के भाग गया। फिर एकदम मोहल्ले वालों ने उठा उसे डॉक्टर को भी दिखाया था वहीं इसी गाँव में। वहाँ से मुझे पता लगा कैसे वो तो लुंडे कुत्ते ने काट लिया। तो
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 27 मई को गाजीपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यह जानकारी जिलाध्यक्ष गोपाल यादव ने दी है। उन्होंने बताया कि लखनऊ से हेलीकॉप्टर से चलकर दिन में 12:40 पर एक न्यू स्टेडियम ग्राउंड RTI मैदान गाजीपुर पहुंचेंगे, जहां पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर 1:40 पर चंदौली के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के सिंगाही थाना इलाके के टांडा बथुआ में एक महिला ने दबंगों पर झोपड़ी को उजाड़ने और धमकी देने का आरोप लगाया है। रहने की जगह नहीं होने पर महिला आबादी की भूमि में झोपड़ी बनाकर गुजर बसर कर रही है। आवासीय पट्टे के लिए भटक रही महिला ने पट्टा आवंटित नहीं होने पर आबादी की भूमि में झोपड़ी बनाई है। दबंगों की शिकायत पर पहुंचे अधिकारियों ने भी महिला को धमका दिया। महिला ने थाने सहित उच्च अधिकारियों से शिकायत कर CM योगी से गुहार लगाई है। हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं थी। सबके पास गए, हमने कोई पट्टा भी दिया, किसी ने पट्टा नहीं दिया। आबादी की जगह पड़ी हुई थी, वहीं हमने झोपड़ी डाल ली। भाजपा के लोग जाते हैं, रोज धमकाते हैं और कहते हैं यहाँ से भाग जाओ ना मरता आपकी झोपड़ी नोच देंगे। और जगदम्मा है, हरदीप और तमाम लोग जाते हैं, धमकाते हैं। बदायूं के मशहूर फिल्मी कलाकार फिरोज़ खां और डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन अब इस दुनिया में नहीं है। आज सुबह तड़के उनका हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल हो गया। उन्होंने टीवी सीरियल भाभी जी घर पर हैं, जीजा जी छत पर हैं, साहब बीबी और बॉस और हप्पू की उल्टन पलटन, शक्तिमान, अदनान सामी के गाने थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे सहित अनेक फिल्मों में काम किया था। अब बता दें कि ये कुछ समय से बदायूं आए हुए थे और यहाँ रहकर आयोजन कर रहे थे और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। जिसने आज तक तुम्हारे सामने कभी अपना सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक तुम्हारे सामने कभी अपना हाथ नहीं फैलाया, वो आज तुम्हारे सामने अपना हाथ फैलाए खड़ा है। जिस वक्त मैं यहां पर आया, वो औरत जिसके माथे से तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियां घिस गई, वो औरत जो जिंदगी भर जलती लेकिन तुम्हारे मंदिर के दीप जलाती रही, वो औरत आज मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके के गोविंद नगर में रहने वाले शिवेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए अमित भारती पर आरोप लगाया है कि अमित भारती उनके पैतृक जमीन पर बुरी नीयत रखता है और लगातार शिवेंद्र से ज़मीन खरीदने का दबाव बना रहा है। शिवेंद्र का कहना है कि अमित भारती की ज़मीन भी उनकी ज़मीन के बराबर में है। अमित भारती शिवेंद्र से कहते हैं तो ये ज़मीन मुझे बेच दे, नहीं तो ज़मीन खरीद ले। और शिवेंद्र ने इसकी शिकायत कटघर पुलिस से भी की है। कटघर पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए अमित भारती के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं कटघर पुलिस ने शिकायती पत्र पर मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसमें हम 1/2 के पैतृक मालिक हैं। मेरे पिताजी का नाम उसमें है, मेरी चाची का नाम है उसमें, और मेरे 3 चाचाओं के लड़कों के नाम है। क्योंकि मेरे पिताजी अभी जिंदा हैं तो वो 1/4 के मालिक हैं। ये 4 लोग भी 1/4 के मालिक हैं। उसी गाटा संख्या में सत्यपाल सिंह 1/4 के मालिक थे, अर्थात 1022.5 वर्ग मीटर के, जिसमें से उन्होंने अपनी जमीन का 1/20 भाग अर्थात 204.5 वर्ग मीटर जमीन रामपाल सिंह को 1996 में बेच दी गई और 16 किते और बेच। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शराब पीकर घर पर आए पति ने जब पत्नी से झगड़ा किया तो पत्नी ने पति को चारपाई से बांधकर उसकी पिटाई कर दी और रात भर उसे चारपाई से बांधकर डाल दिया, जिससे पति की मौत हो गई। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना मुरादाबाद के बिलारी थाना इलाके की है। मुरादाबाद के बिलारी थाना इलाके के गांव कनोबी में 35 साल के नेपाल सिंह के उसकी पत्नी विनीता ने पीट कर हत्या कर दी। मृतक के भाई धर्मेंद्र ने घटना की शिकायत पुलिस से की और पुलिस ने बाद में कार्रवाई करते हुए आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमा दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। वहाँ पे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और सारी जांच की तो जांच में पाया कि जो मृतक व्यक्ति था जिसका नाम था नेपाल उर्फ भोला, वह अपने घर पर
रात्रि को शराब पीकर आया था और अपनी पत्नी से झगड़ा किया। पत्नी ने गुस्से में आकर अपने पति को खटिया से बांध दिया और रात भर वो खटिया से बंधा रहा। सुबह उसकी मृत्यु हो गई। और कुशीनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक खड़े ट्रक ने दूसरे ट्रक को टक्कर मार दी। इस जबरदस्त सड़क हादसे में ट्रक चालक नागेंद्र यादव और उसके हेल्पर अजय यादव की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को आसपास के लोग तुरंत अस्पताल ले गए, जिसके बाद उसकी हालत देखने के बाद तुरंत गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि घायल व्यक्ति की हालत बहुत नाजुक है। आपको बता दें कि ये हादसा तुमकोहिराज थाना इलाके के नेशनल हाईवे इंडियन पंप कोवापट्टी के पास हुआ है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक दबंग शख्स से मोहल्ले के लोग परेशान हैं। पुलिस को शिकायती पत्र देने के बाद भी पीड़ित के ऊपर दबंग ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे पीड़ित सरताज गंभीर रूप से घायल हो गया। और दबंग शख्स आए दिन मारपीट करता रहता है। आज फिर एक मां बेटे को दबंग ने अपने निशाना बनाया है। पहले भी एक पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला कर चुका है। आरोपी के ऊपर कई संगीन मामले दर्ज हैं। अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। चौराहे पर है, ये दोनों भाई शराब पी कर आए। काफ़ी दिन से 2-3 महीने से इसका छोटा भाई था नहीं, उसका नाम है आबिद। वो चोरियां करता फिरता है, यहाँ से वहाँ दारू की जेब कटता है और वो बरकत गांजा बेचता है। अभी कितनी लड़ाइयाँ हुई स्वतंत्रता पर हमारे इमरान भाई ने। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। भाजपा के पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह को लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने एक मामले में सुनाई 5 महीने के कारावास की सजा। कुशीनगर में ट्रकों की सीधी टक्कर में 2 लोगों की मौत। हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। ओयो होटल्स पर मेरठ विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। करीब 25 अवैध ओयो होटल्स किए गए सील। मुरादाबाद में शराबी पति से परेशान पत्नी ने लिया इंतकाम। चारपाई से बांधकर लाठी डंडे से पीट कर किया कत्ल। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।